We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. टीएमसी सांसद यूसुफ पठान उस डेलीगेशन का हिस्सा थे जो आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश में जाकर पाकिस्तान की पोल खोलने वाला है। ये डेलीगेशन ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंक के खिलाफ भारत की कार्रवाई का बखान करने वाला है। लेकिन टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के सांसद यूसुफ को वहां जाने से रोक दिया और अपने भतीजे और डायमंड हार्बर से टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का नाम आगे बढ़ा दिया। आखिर ममता ने ऐसा क्यों किया? जब केंद्र सरकार की तरफ से लिस्ट में नाम जोड़ दिया गया था तो क्या यूसुफ खुद पीछे हट गए या जानबूझकर उनका नाम लिस्ट से बाहर कर दिया गया? 22 मई से भारत सरकार की तरफ से बनाए गए 7 डेलीगेशन के कुल 59 प्रतिनिधि जो कि अलग अलग पार्टियों से होंगे, वो दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख बताएंगे। पाकिस्तान को ये तमाम सांसद दुनिया के कई देशों में जाकर एक्सपोज करेंगे। केंद्र सरकार ने हर डेलीगेशन में शामिल सदस्यों का नाम बता दिया है। हर टीम का एक लीडर होगा। मोदी सरकार की तरफ से जारी की गई इन्हीं लिस्टों में से एक में टीएमसी के सांसद यूसुफ पठान का भी नाम शामिल किया गया था। इस डेलीगेशन को इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया गणराज्य, जापान और सिंगापुर जाना था, लेकिन टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने पार्टी से पूछे बिना पठान को शामिल करने पर नाराजगी जाहिर की। सरकार के इस कदम से दूरी तक बना ली। इसके बाद खुद यूसुफ पठान ने भी भारत सरकार को यह जानकारी देते हुए बताया कि वे इस दौरे के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। जाहिर है कि नाराजगी बस इसी बात की थी कि सांसदों के प्रतिनिधि मंडल में यूसुफ पठान का नाम शामिल करने से पहले टीएमसी के साथ कोई सलाह मशविरा क्यों नहीं किया गया। मामले ने काफी तूल पकड़ा तो टीएमसी की तरफ से एक ट्वीट सामने आया जिसमें बताया गया कि हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की वैश्विक पहुंच के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का चयन किया है। मतलब यूसुफ आउट और अभिषेक इन हो गए। लेकिन ममता की नाराजगी अचानक दूर कैसे हो गई? जानकारी के मुताबिक केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ममता से बात की थी और फिर जाकर अभिषेक बनर्जी का नाम डेलीगेशन के लिए फाइनल हुआ। पूरे मसले पर अभिषेक बनर्जी का बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए केंद्र सरकार जो भी फैसला लेगी, टीएमसी कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि हमें डेलीगेशन भेजे जाने से कोई समस्या नहीं है। हमारी पार्टी से कौन डेलीगेशन में जाएगा ये पूरी तरह से हमारी पार्टी का ही फैसला होगा। इधर आपको बता दें कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने लगातार दूसरे दिन भारत पाकिस्तान संघर्ष पर संसदीय समिति को ब्रीफ किया। मिस्री ने सभी डेलीगेशन के सदस्यों को पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के एजेंडे और इसकी बारीकियों को समझाया। खास बात यह रही कि बैठक में टीएमसी की ओर से अभिषेक बनर्जी भी शामिल रहे। असल में अभिषेक बनर्जी प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा हैं जो जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों की यात्रा करेगा। 22 मई को ये डेलीगेशन जापान जाएगा और 31 मई को मलेशिया से यात्रा खत्म होगी। इस टीम के दूसरे सदस्यों की बात की जाए तो इसमें बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी, बीजेपी नेता ब्रिजलाल, सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास, बीजेपी नेता प्रदान बरुआ, बीजेपी नेता हिमांग जोशी, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और एम्बेसडर मोहन कुमार शामिल हैं। इस टीम में शामिल बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने विदेश सचिव के साथ मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। 7 ग्रुप्स में जा रहे हैं, उनकी ब्रीफिंग की और जब पूछा गया कि किस तरह से किस आधार पर देशों का चयन हुआ तो बहुत प्रांजल तरीके से उन्होंने कहा कि जितने भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं उन देशों में हम जा रहे हैं, करीबन 15 के आसपास, और उसके अलावा जो ऐसे 5 देश जो आगामी दिनों में सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स बनेंगे वहाँ भी जा रहे हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे देशों को लिया गया है जहाँ जिसकी बात अंतर्जातीय स्तर पर सुनी जाती है। लेकिन जब विश्व में ऐसी चीज होती है तो अलग अलग लोग प्रयास करते हैं कि कुछ संदेश दें, कुछ कहें, कुछ पहुंचाएं, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो दोनों देशों के बीच में ही हुआ है। जब हमने जब जो एस्केलेट हुआ था मामला तो हमारे बीच का था, जब खत्म हुआ, समाप्त हुआ तो हमारे बीच का समाप्त हुआ। पाकिस्तान डीजीएमओ की ओर से
पहल हुई, उन्होंने ये कहा कि इसको हम समाप्त करें। हमने कहा कि आप समाप्त करने के तैयार हैं तो कर लीजिए, 5 बजे समाप्त हो जाए। अब यहाँ एक बात बतानी बहुत जरूरी हो जाती है। ध्यान दिया जाए तो जिस तरह के विवाद यूसुफ पठान को लेकर हुआ, ठीक वैसा ही कांग्रेस सांसद शशि थरूर को लेकर भी हुआ था। असल में कांग्रेस की तरफ से विदेश जाने वाले डेलीगेशन के लिए 4 नाम दिए गए थे। इनमें आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नसीर हुसैन और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के नाम शामिल थे, जबकि इनमें शशि थरूर का नाम शामिल नहीं था। लेकिन फिर भी मोदी सरकार ने थरूर को अमेरिका जाने वाले डेलीगेशन का हिस्सा बनाया। थरूर ने इसके लिए मोदी सरकार को धन्यवाद भी कहा था, लेकिन उन्हीं की पार्टी की तरफ से सरकार के इस कदम की काफी आलोचना हुई। जानकारों का कहना था कि जिस तरह से थरूर पिछले कुछ समय से बीजेपी की तारीफ करते देखे गए हैं, इसी वजह से उनका नाम डेलीगेशन के लिए नहीं दिया गया। हालांकि ये बात अलग है कि वैश्विक मंच पर देश की बात को पुरजोर तरीके से रखने और वाकपटुता के मामले में थरूर का कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि कांग्रेस के विरोध के बावजूद बीजेपी नहीं मानी और थरूर को डेलीगेशन में शामिल किया गया। मगर जब ममता ने विरोध किया तो बीजेपी यूसुफ का नाम हटाकर अभिषेक बैनर्जी को शामिल करने पर राजी हो गई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि शशि थरूर के अलावा कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, आनंद शर्मा और मनीष तिवारी का नाम भी डेलीगेशन में शामिल किया गया है। सरकार की तरफ से भेजे जा रहे 59 सदस्यों में 51 नेता और 8 राजदूत हैं। एनडीए के 31 और 20 दूसरे दलों के हैं, जिसमें 3 कांग्रेस नेता भी हैं। खास बात यह है कि इस लिस्ट में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता को भी शामिल किया गया है, जो वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को पहले भी कई बार लताड़ लगा चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी ओवैसी ने पाकिस्तान को कई बार जमकर सुनाया था। ओवैसी के उन बयानों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। डेलीगेशन में शामिल किए जाने पर ओवैसी ने क्या कहा, ये सुनिए। ये जो काम है, हम अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने, मुल्क में क्या हो रहा उन देशों में जाके बताने के लिए, कैसा हमारे मुल्क में हमारी बेटियां बेवा हो रही हैं, हमारे बच्चे यतीम हो रहे हैं, कैसा पाकिस्तान इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। और पूरी दुनिया को ये देखना है कि हमारी फिफ्थ और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारी है। अगर यहाँ पर कोई एक नेबरिंग कंट्री जो खुद इनस्टेबल है, अगर यहाँ पर डिस्टेबलाइज होगा तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इसका असर क्या पड़ने वाला है, ये समझना है ना, पूरे विश्व को समझना है। यहाँ कई लोगों के मन में एक सवाल ये भी है कि क्या ऐसा पहली बार हो रहा है कि केंद्र सरकार पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए सर्वदलीय डेलीगेशन को विदेश भेज रही है। आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं। इससे पहले 1994 में तत्कालीन पीएम नरसिम्हा राव ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत का पक्ष रखने के लिए विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय डेलीगेशन को जिनेवा में यूएनएचआरसी भेजा था। उस डेलीगेशन में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला और सलमान खुर्शीद जैसे नेता शामिल थे। तब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में कथित मानवाधिकार उल्लंघन के संबंध में यूएनएचआरसी के सामने एक प्रस्ताव पेश करने की तैयारी में था। हालांकि भारतीय डेलीगेशन ने पाकिस्तान के आरोपों का जवाब दिया और नतीजतन पाकिस्तान को अपना प्रस्ताव वापस लेना पड़ा था। 2008 में मुंबई हमलों के बाद तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने भी आतंकवादी हमलों में पाकिस्तानी लिंक होने से जुड़े दस्तावेजों के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के डेलीगेशन को विदेश भेजने का फैसला किया था। बहरहाल, अब जिस तरह से पाकिस्तान ने 22 अप्रैल को पहलगाम में कायराना हरकत की और इसके बाद आतंक के खिलाफ भारत ने जो एक्शन लिया है, उसकी कहानी पूरी दुनिया सुनेगी और उम्मीद है कि जिस तरह से पाकिस्तान आतंक को पनाह देता है, जिन रास्तों से आतंक के आकाओं को फंडिंग मिलती है, उस पर संपूर्ण विराम लगेगा। बहरहाल, पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, ये हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।